हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, मेरा टेरेस गार्डन अभी भी इस तरह से ही पड़ा हुआ है। इसको मैं अभी ठीक करूँगा धीरे धीरे। मैंने कहा था कि 15 फरवरी के बाद मैं स्टार्टिंग करूँगा अपने टेरेस गार्डन की। उससे पहले मेरे कुछ प्लांट्स हैं, जो मेरे प्लांट्स घर के बाहर फ्रंट पर रखे हुए थे, उनको पहले मैं आज ठीक करूँगा। जैसे कि देखिए, ये मेरा पहल प्लांट है, शमी का प्लांट। ये प्लांट मेरा सारा देखिए धूप में मतलब फॉग के कारण कैसे सूख गया है। ये मेरा बाहर रखा था मैक्सिकन पिटोनिया का, ये प्लांट है, सारा सूख गया है। देखिए, इसको भी मैं ठीक करूँगा। ये मेरा पेंसिल कैक्टस का प्लांट, और ये मेरा पेडलेंथस का प्लांट है। इसको हम डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ फिर। आज मैं आपसे बात करूँगा इस प्लांट के बारे में, जिसका नाम है पेडलेंथस। पेडलेंथस एक ऐसा प्लांट है, ये प्लांट आपका धूप में भी चल जाता है, आपके ब्राइट लाइट में भी चल जाता है, बट आपको इसे बिल्कुल छाया में नहीं रखना। आप इसे हाफ डे सन में रख सकते हैं, या फिर आप इसे फुल डे में भी रखिए तो भी चलेगा। लेकिन अब मैं बात करूँगा इसकी केयर किस तरह करनी है आपको, इसको पानी कैसे देना है। सबसे पहले मेरे प्लांट्स में इस बार सितंबर में खाद नहीं डली। इस प्लांट को अगर आप साल में एक बार भी खाद देंगे तो भी ये प्लांट आपका चल जाएगा। बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, और जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगा तो मैं आपको बताऊँगा भी कि किस तरह से आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने हैं। ये मेरे सारे प्लांट इस बार मेरे प्लांट से केयर नहीं हो पाई, तो इसलिए मेरे प्लांट सारे ऐसे ही पड़े थे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने गंदे हो रहे हैं, और इनमें काई भी लग चुकी है। सब प्लांट्स में काई, मतलब मोश कहते हैं इसको हम। काई उस चीज़ को कहते हैं जब हमारी जो मोश है ग्रोइंग कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है उसकी लेयर। लेकिन जो काई होती है वो ब्राउन ब्राउन सी लेयर को कहते हैं, लेकिन जो मोश होती है आप देख सकते हैं इस तरह से होती है, इस तरह से। देख, इसको हम मोश कहते हैं। अब इस मोश को, अब होता क्या है कि जब अगर ये मोश आपके प्लांट में प्रेजेंट है, तो ये मोश का प्लांट में अगर आपके प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी, ये प्लांट को कम, जो भी हम इसे न्यूट्रिशन देंगे, अगर पानी, इवन पानी भी अगर हम देंगे तो सबसे पहले पानी ये मोश अपने अंदर लेगी। मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कौन करेगा, मोश करेगी। ये प्लांट बाद में फोटोसिंथेसिस करेगा। सबसे पहले जो मोश आपका फोटोसिंथेसिस करेगी, और इसलिए हमें अपने प्लांट की क्लीनिंग करते रहना चाहिए ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। और जो मैं इसमें फंजीसाइड डालूँगा वो इसमें भी मैं हल्दी ही डाल लूँगा, और मैं इस प्लांट को ठीक करता हूँ। अगर इसकी रूट बाउंड हो रही होंगी तो हम इसकी रूट प्रूनिंग कर लेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं। अभी आपको इसको रिपोर्ट करूंगा ना, अभी दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप उसमें आधी तो पुरानी मिट्टी ही रखें, और आधी मिट्टी आप अपनी न्यू ऐड कर ले। और जो मिट्टी है वो आपको कैसे बनानी है, वो आपकी 50% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 30% आप इसमें, जो ये देखिए, ये मैं सैंड लेता हूँ जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, मैं इसको डालकर आपका जो है इसको डाइल्यूट कहते हैं ना, जिस तरह से हम किसी चीज़ को पानी डालकर डाइल्यूट कर लिया, उसको हम क्या करते हैं, इसे डालकर मिट्टी को सॉफ्ट बना लेते हैं। इवन आप राइस हस्क भी आप, या फिर मूंगफली के छिलक होते हैं ना, उनको भी आप लेकर ये मिट्टी आप ऐसे अपनी सॉफ्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने फंजीसाइड लिया है, ये हल्दी है, फंजीसाइड का काम करेगी। और ये मैंने यहाँ पर भी वर्मी कंपोस्ट जो मैं लाया था, तो वही मैं यहाँ पर ऐसे खाद यूज़ करूँगा। तो हर एक प्लांट को हमने अपने ये खाद देनी है, क्योंकि फरवरी का महीना आ गया है। फरवरी का महीना आपका बेस्ट होता है खाद देने के लिए, कटिंग लगाने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। आप फरवरी जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कटिंग लगा रहे हैं या खाद दे रहे हैं अपने प्लांट्स को, तो आप जो ये होती है हार्ड खाद, एक होती है सॉफ्ट खाद। सॉफ्ट खाद कौन सी होती है, जिसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं बनाकर, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट खाद। और जो ये हम जैसे कि गोबर की खाद होती है, आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है, या फिर कोई भी कंपोस्ट आपने घर में रेडी कर रखी है, किचन वेस्ट से बना रखी है, तो वो किचन वेस्ट वाली जो कंपोस्ट होती है हमारी, सारी हार्ड कंपोस्ट होती हैं, और ये साल में सिर्फ 2 बार दी जाती हैं। ये फरवरी में दी जाएगी, उसके अलावा फिर आपकी सितंबर अक्टूबर में दी जाएगी, या फरवरी में भी फरवरी के साथ साथ आप मार्च में भी दे सकते हैं।
ठीक है। फरवरी मार्च में ही आप कटिंग लगाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, जितनी भी प्लांट की आपने करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग जिनकी करनी है रिपोर्टिंग कर देंगे। और अगर इसकी मुझे रूट प्रूनिंग करनी होगी तो मैं रूट प्रूनिंग कर दूँगा। ये रूट बाउंड होगा तो मुझे इसकी रूट प्रूनिंग कर दूँगा, क्योंकि अगर मुझे ये प्लांट इसी गमले में लगाना है, इसी पॉट में लगाना है तो मैं रूट प्रूनिंग करूँगा। अगर मुझे किसी और दूसरे गमले में शिफ्ट करना है तो मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूँगा, उसे एज इट इज़ उठाकर दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसकी अपडेट। ये देखिए मेरे इस प्लांट की रूट बाउंड हो रही हैं बिल्कुल, देखिए कितनी बाहर निकल रही हैं रूट्स इसकी। ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस प्लांट की रूट की सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है कि इसकी रूट की क्या करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूँगा। इवन आप इतना इतना भी आप कट कर देंगे ना, इतना इतना भी, तो भी आपका बहुत है। आप इसे 1 इंच तक भी कर सकते हैं। जो इसकी रूट्स हैं आप उनको प्रून 1 इंच तक भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये मोश लगी हुई है जिसको हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं वो काई कहते हैं, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी काई हटाएंगे। इसकी काई हटाने के बाद ही फिर हम आगे का काम करेंगे। और इसमें दोबारा काई लग सकती है, क्योंकि अब आगे आगे क्या होगा कि आपकी गर्मी आ जाएंगी। गर्मियों में भी आपके प्लांट में बहुत फंगस लगती है, स्पाइडर माइट्स के अटैक होते हैं, पेस्ट लगते हैं। तो उसकी बात आगे करूँगा मैं जब बनाऊँगा उसकी वीडियो। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि जो सबसे पहले जो हमारी काई होती है ना, इसको हटाने की भी मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगा आपको बाद में। इवन फ़िलहाल तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही मतलब मैं चम्मच वगैरह से ऊपर की लेयर इसकी हटा दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी रूट प्रूनिंग करूँगा। और फिर हम इसको थोड़ी सी मिट्टी में इसमें नहीं डालूँगा, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरी ये मिट्टी आपके लगभग 2 साल पुरानी हो गई है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ी सी मिट्टी नहीं डाल लूँगा। और मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन में हम सैंड यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह से मेरा एक और प्लांट है, उसमें भी मैं इस तरह से ही करूँगा। एक और प्लांट मतलब मेरा इसका पैडलेंथस के 2 प्लांट हैं, इसको ही ऐसे ही करूँगा। और इसकी थोड़ी सी हम ऊपर से प्रूनिंग कर देंगे ताकि इसमें और नई ब्रांचेस आएँ। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। फरवरी में आप हर एक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, तो आप इसकी फरवरी में कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आप थोड़ी थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग तो कर ही दीजिए ताकि इसके अंदर नए पत्ते आएँ। तो मैं आपको लगा देता हूँ, फिर हम बताएंगे कि खाद कैसे देनी है। जिस तरह से मैंने आपको एग्लोनिमा में खाद दी है ना, इस तरह से ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे खाद देनी है। प्रोसेस सबका वही होता है, बस आप खाद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जिन प्लांट को आपको लगता है कि कम खाद चाहिए, उन प्लांट को आप थोड़ी कम खाद दे दें। उन प्लांट को आप आधी मुट्ठी खाद दे दें या 1 मुट्ठी खाद दे दें। लेकिन जिन प्लांट को आपको लगता है कि खाद ज़्यादा चाहिए, जैसे कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, गुड़हल है, अभी मैं बात करूँगा बोगनविलिया की, तो वो भी खाद ज़्यादा मांगता है थोड़ी। और जो आपके गुलाब हैं, मोगरा है, सब प्लांट्स क्या हैं आपके खाद ज़्यादा मांगते हैं। तो क्योंकि उन्हें फ्लावरिंग करनी है, उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि उन्हें फ्लावरिंग करनी है। लेकिन इन प्लांट को फ्लावरिंग नहीं करनी है, इन प्लांट को सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके पत्ते हैं उनकी ब्यूटी दिखानी है। तो उनकी ब्यूटी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब मैं हम लगा लूँगा तो उसको फिर बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे आगे इसका काम करना है। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या करा है, मैंने मिट्टी में ही जो मेरी पुराने वाली मिट्टी थी उसमें ही मैंने थोड़ी सी नई मिट्टी ऐड कर दी और थोड़ा सा फिर उसमें सैंड मिला दिया और आपकी जो है वर्मी कंपोस्ट मिला दी, हल्दी, सब कुछ मैंने उस मिट्टी में ही बना दिया। आप चाहे तो आप अलग अलग लेयर भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसी मिट्टी में कर दिया। और थोड़ी सी मैं देखिए मैंने इसकी ऊपर से प्रूनिंग कर दिया, रूट प्रूनिंग करी थी थोड़ी सी नीचे से, तो उसके बाद मैंने इसको लगाया और उसके बाद इसकी ऊपर से थोड़ी सी प्रूनिंग कर दिया। और जो काई वगैरह है आप वो टाइम टाइम पर आप इसकी प्लांट की, इवन जो आपका हर एक प्लांट की आपको टाइम टाइम पर क्लीनिंग करते रहने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका प्लांट फंगस फ्री रहेगा। और अगर आपको तब भी लग रहा है कि आपके प्लांट में आपकी मिट्टी में फंगस लग गई है, तो आप क्या कीजिए,
अपने प्लांट को हफ्ते 10 दिन या 15 दिन जब भी आपको टाइम मिले आप इसको अपने किसी फंजीसाइड से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोई फंजीसाइड आप इसमें ज़रा सी मिट्टी की गुड़ाई कर कर डाल सकते हैं, या फिर आप उसको इवन लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। आप लिक्विड मतलब पानी में डिज़ोल्व कीजिए थोड़ा सा, 1 चम्मच या आधा चम्मच, और उसको 10-15 दिन में आप डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है, एक तो वो आपकी मिट्टी की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि मिट्टी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी आपकी नॉर्मल रेंज पीएच हो जाएगी मिट्टी की। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी की पीएच कम या ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी अल्कलाइन मीडियम में चली गई है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मिट्टी अल्कलाइन मीडियम में चली गई है? आप क्या कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट बिल्कुल मरने वाला है, क्योंकि ना तो जो प्लांट एसिडिक मीडियम का होगा वो प्लांट आपका बेसिक मीडियम में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और जो आपका प्लांट बेसिक मीडियम का होगा वो एसिडिक मीडियम में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और जो आपका न्यूट्रल होगा वो दोनों में से किसी मीडियम में नहीं चलेगा। तो प्लांट खुद कहेगा कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए या फिर मुझे बेसिक मीडियम चाहिए। तो आपको कैसे पता करना है कि अगर आपको पता है, पहले आप उस प्लांट के बारे में जानकारी निकाल लीजिए गूगल पर जाकर, कहीं पर भी जाकर, कि आपका प्लांट कौन से मीडियम का है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट एसिडिक मीडियम का है तो आपको क्या करना है, एक थोड़े से पानी में आपको जो है, या फिर पानी में आप क्या कीजिए, अगर एसिडिक मीडियम का आपका प्लांट है तो आप उस प्लांट के लिए आप पानी में थोड़ा सा खाने का सोडा आपका बेसिक मीडियम होता है, तो खाने का सोडा आप उसमें थोड़ा सा घोल लीजिए पानी में। अब खाने के सोडे को आप क्या करेंगे, आप खाने के सोडे में आप थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़े से बुलबुले निकले हैं या ऐसी कोई रिएक्शन हुई है तो आपका प्लांट क्या है, एसिडिक सॉइल है आपके प्लांट की, आपका प्लांट ठीक है बिल्कुल। उसमें थोड़ी कम ज़्यादा आपकी एसिडिक मीडियम उसका थोड़ी सी पीएच ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपका प्लांट एसिडिक मीडियम में ही है। अगर आपका प्लांट बेसिक मीडियम का है तो आप क्या करेंगे, नींबू को लीजिए या सिरके को लीजिए, उसे पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और आप उस प्लांट की मिट्टी को डालेंगे तो भी आपको बुलबुले वगैरह ऐसी कोई रिएक्शन आपको दिखाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो प्लांट बेसिक मीडियम का है। तो दोनों के लिए एक ही टेस्ट है, पर आपके रिजेंट जो हैं अलग अलग हैं। आपको एसिडिक मीडियम चेक करना है तो आप बेसिक मीडियम का सोल्यूशन लेंगे, आपको बेसिक मीडियम चेक करना है तो आप एसिडिक मीडियम का सोल्यूशन लेंगे। लेकिन अगर बात करूँ मैं न्यूट्रल मीडियम की, तो आप न्यूट्रल में ना तो एसिडिक का लेंगे और ना ही आप बेसिक का लेंगे। आपको क्या करना है, ऐसा मिट्टी को उठाना है और आपको पानी में डाल देना है, तो उसमें कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी, चाहे वो एसिडिक मीडियम का प्लांट हो चाहे वो बेसिक मीडियम का प्लांट हो। अगर मतलब है आपका बेसिक मीडियम का प्लांट है, अगर मीडियम आपका बेसिक है और आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो तब भी प्लांट आपका कहेगा कि मैं pH 7 के लगभग हूँ, क्योंकि मैक्सिमम होता है कि जो हम मिट्टी बनाते हैं, जो हम गार्डन सॉइल से बनाते हैं मिट्टी, और जो आपकी जो मिट्टी है वो गार्डन सॉइल से हम बनाते हैं, तो उसमें हम रिवर सैंड, मतलब जो मैंने कंस्ट्रक्शन वाली सैंड आपको बताई वो डाल देंगी, तो उससे क्या हुआ कि ये आपकी जो pH है मिट्टी की वो अपने आप ही एसिडिक हो जाती है। उसको मैक्सिमम जो होती है मिट्टी आपकी एसिडिक मीडियम की ही होती है, क्योंकि जो हम गार्डन से लाते हैं या इवन आप कहीं से भी आप मिट्टी लाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एसिडिक मीडियम की ही मिट्टी आपको मिलेगी ज़्यादातर। आपको अगर बेसिक मीडियम चाहिए तो आपको उसे बेसिक मीडियम का बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करी थी, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें दैंथस की मैंने बात करी। दैंथस अल्कलाइन मीडियम का बेसिक मीडियम का प्लांट है, तो उसको हमें बेसिक मीडियम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है अधिकतर एसिडिक मीडियम की होती है। pH 7 को क्रॉस कर कर ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक pH जाती है, इससे ज़्यादा pH नहीं जाती। लेकिन जो अल्कलाइन मीडियम के प्लांट होते हैं उनकी जो pH होती है वो मैक्सिमम 10, 11, 12 इस रेंज में जाती है। तो इसलिए हमें दैंथस को अल्कलाइन मीडियम देना पड़ता है, बेसिक मीडियम देना पड़ता है। तो ये तो बात होगी पैडलेंथस की। मैक्सिमम आपके 90% जो प्लांट्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम के ही होते हैं। न्यूट्रल मीडियम के भी बहुत कम प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, रेयर द केसेस, और जो बेसिक मीडियम है उसके भी प्लांट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया दैंथस है मेरे पास तो सिर्फ बेसिक मीडियम का, और अगर कोई हुआ तो मैं आपको बता दूंगा बाद में भी। तो ये तो बात होगी मेरी पैडलेंथस के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो मेरी बनेगी पेंसिल कैक्टस।
पेंसिल कैक्टस के प्लांट पे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें पेंसिल कैक्टस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे, पढ़ेंगे। जो शब्द है मेरे मुंह से इसलिए निकल जाता है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का वो इच्छुक हूँ, इसलिए तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मेरी चलती रहती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी हाँ, बात करूँ मैं अगर इसके प्लांट की धूप के बारे में, तो ये मैं सबसे शुरू में बता दिया था कि ये प्लांट आपका फुल सन में भी चल जाएगा, हाफ डे सन में भी चल जाएगा, और आपका बिल्कुल आपको इंडोर तो इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इंडोर रखेंगे तो जो इसकी ब्रांचेस हैं ये लगी लगी हो जाएंगी, इनमें पत्ते नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और बीच बीच में आप इसमें फर्टिलाइज़र देते रहिए। और इस प्लांट की अब हमने प्रूनिंग कर दी है, रूट प्रूनिंग भी कर दी, और वैसी प्रूनिंग भी हमने इसकी कर दी है, थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रून कर दिया। अगर आप कटिंग लगा सकते हैं तो आप इस प्लांट की, देखिए मैंने अभी प्रूनिंग करी है, तो मैं कटिंग तो नहीं लगाऊंगा, बट आपके लिए बता देता हूँ। इस प्लांट की हम इतनी से कटिंग भी हम लगा सकते हैं, इतनी कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। मैंने जो ये 2 पॉट तैयार करे हैं अपने प्लांट के, ये मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं। तो आप भी कटिंग से इस प्लांट को अगर लगाना चाहते हैं तो आपको जो मैंने बताया, आप 1 से 1.5 इंच तक की आप इसमें कटिंग लगा लीजिए। और आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 1.5 इंच की लगानी है, 1 इंच की लगानी है या 4 इंच की लगानी है, ऐसा कुछ नहीं। आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं और बड़ी भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है इसका। और इस प्लांट में से आपका क्या होता है, थोड़ा सा ये आपने देखा होगा कि ये लेटेक्स निकलता है, तो इस लेटेक्स पर आप चाहे तो हल्दी लगा दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि इस प्लांट पर पेस्ट्स जो हैं अटैक करना शुरू कर देंगे, और प्लांट आपका अगर चलता भी होगा तो भी सूख जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक रिपोर्ट करा है इसको, ये 2-3 दिन के लिए भी शौक में चला जाएगा। जिस भी प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं वो प्लांट आपका 2-4 दिन के लिए शौक में ज़रूर जाएगा। अब जब वो प्लांट शौक में चला जाएगा तो अब वो प्लांट वहाँ से क्या करेगा, वो जो प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा होगा तो वो भी बंद कर देगा लेना, अगर वो प्लांट शौक में चला जाएगा। तो अब ये प्लांट क्या करेगा, अब ये प्लांट 2-4 दिन के लिए शौक में जाएगा, फिर से ये अपने जो इन्वायरमेंट होगा इसके आसपास का, प्लांट्स के बीच का, तो उसमें जाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद फिर ये प्लांट आपका न्यूट्रिशन लेगा, जो हमने इसमें खाद डाली है, या फिर हम आगे जो ओपी फर्टिलाइज़र हम इसमें ऐड करेंगे, इसकी मिट्टी में डालेंगे, या फिर इस पर स्प्रे करेंगे, जो भी कुछ हम इस पर करेंगे काम, वो फिर जब एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो ये अपनी पत्ते देगा। और जब इसकी पत्ते आ जाएंगे तो भी मैं आपको इसके अपडेट दूंगा। देखिए इसके रेड रेड से कलर के पत्ते आते हैं, देखिए ये भी पूरा नहीं खिला है, और ना तो इसके पत्ते आपके जो हैं, इसके पत्ते आपके सर्दी में आपके उसके पत्ते देखने को मिलेंगे कि इसके पत्ते सारे सर्दी में आपके झड़ जाएंगे। और इस महीने में आकर जो वसंत ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु के बाद अब आपके फिर इसमें क्या होंगे, पत्ते फिर से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये बात हो गई इसकी पेडलेंथस के बारे में, बस यही बताना था मुझे आज। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी पेंसिल कैक्टस की बनेगी, एक एक करके मैं आपको सभी प्लांट्स की अपनी अपडेट दूंगा। उसके बाद जब मेरे गार्डन की सेटिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर वीडियो बना रहा हूँ, कोई देखता ही नहीं। चलिए कोई नहीं, देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।